नमस्कार साथियों। आप देख रहे हैं आकाश कुमार अंबेडकर चैनल और हम संविधान की उस गहराई में उतर रहे हैं जहां से देश का असली स्वरूप बनता है। अगर आपने संविधान के अनुच्छेद 1 से लेकर 6 तक की पूरी जानकारी वाला हमारा पहला भाग नहीं देखा है, तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पहले वो जरूर देखें। अब इस वीडियो में हम आपको संविधान के अनुच्छेद 7 से लेकर 20 तक की जानकारी देंगे, एक एक अनुच्छेद को विस्तार से, बिल्कुल उस रूप में जैसा हमारे संविधान ने तय किया है। हर बात सटीक, सही और आपके अधिकारों से जुड़ी हुई। तो आइए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 7, पाकिस्तान जाकर रहने वालों की नागरिकता। अनुच्छेद 7 कहता है कि जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए थे 1 मार्च 1947 के बाद और वहां जाकर स्वेच्छा से बस गए, उन्हें भारतीय नागरिक नहीं माना जाएगा। अपवाद: यदि वे भारत लौट आए और सरकार की अनुमति से पुनः रजिस्ट्रेशन करा लिया, तो नागरिकता दी जा सकती है। अनुच्छेद 8, विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता। अनुच्छेद 8 में बताया गया है कि विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति जिनके माता पिता या पूर्वज भारत में जन्मे हों, वे भारतीय दूतावास में रजिस्ट्रेशन करवाकर नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अनुच्छेद 9, दोहरी नागरिकता नहीं। अनुच्छेद 9 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है, तो वह भारतीय नागरिक नहीं रहेगा। भारत में ड्यूअल सिटीजनशिप की अनुमति नहीं है। अनुच्छेद 10, नागरिकता बनाए रखने का अधिकार। अनुच्छेद 10 के अनुसार जब तक संसद नागरिकता को लेकर कोई अलग कानून न बनाए, तब तक जिसे नागरिकता प्राप्त है वह उसे बनाए रख सकता है। अनुच्छेद 11, संसद की शक्ति। अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिकता से जुड़े सभी मामलों में संसद को कानून बनाने का अधिकार है। इसी के तहत बना नागरिकता अधिनियम 1955। अनुच्छेद 12, राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संसद, विधानसभाएं और सरकारी संस्थाएं शामिल हैं। इसका महत्व यह है कि जब भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो हम राज्य के खिलाफ कोर्ट जा सकते हैं। अनुच्छेद 13, कानून और मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 13 कहता है कि कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है, वह अवैध और अमान्य माना जाएगा। संविधान से बड़ा कोई कानून नहीं। अनुच्छेद 14, समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 में स्पष्ट है, सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता और समान संरक्षण का अधिकार प्राप्त है। चाहे कोई अमीर हो या गरीब, राजा हो या रंक, कानून सभी के लिए एक जैसा। अनुच्छेद 15, भेदभाव पर रोक। अनुच्छेद 15 कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक से धर्म, जाति, लिंग, नस्ल या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन यह भी कहता है कि पिछड़े वर्गों, SC/ST, महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाए जा सकते हैं। अनुच्छेद 16, नौकरी में समान अवसर। अनुच्छेद 16 कहता है कि सभी नागरिकों को सरकारी नौकरी में समान अवसर मिलेंगे, कोई भी भेदभाव नहीं होगा। लेकिन यह भी स्वीकार करता है कि पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 कहता है कि अस्पृश्यता पूरी तरह समाप्त की जाती है। उसका पालन करना कानूनन अपराध है। इसके तहत बना SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, जो आज भी दलित समाज के अधिकारों का रक्षक है। अनुच्छेद 18, उपाधियों की समाप्ति। अनुच्छेद 18 कहता है कि भारत में कोई भी व्यक्ति राजा, सर, नवाब जैसी उपाधि नहीं ले सकता। ये सब समानता के खिलाफ है। केवल डिग्री जैसे डॉक्टर, मेजर आदि की अनुमति है, लेकिन उन्हें नाम के आगे नहीं लगाया जाना चाहिए। अनुच्छेद 19, स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। 1, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 2, शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता। 3, संघ बनाने की स्वतंत्रता। 4, भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता। 5, कहीं भी बसने की स्वतंत्रता। 6, रोजगार, व्यापार या पेशा चुनने की स्वतंत्रता। ये स्वतंत्रताएं सशर्त हैं, देश की सुरक्षा, शांति और नैतिकता को ध्यान में रखकर। अनुच्छेद 20, आपराधिक मामलों में सुरक्षा। अनुच्छेद 20 नागरिकों को आपराधिक मामलों में 3 प्रमुख सुरक्षा देता है।
एक, किसी को उस अपराध के लिए सजा नहीं दी जा सकती जो सजा के समय अपराध था ही नहीं। दो, किसी को एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। 3, कोई व्यक्ति अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अंतिम पंक्तियां वीडियो के क्लोजिंग के लिए। तो साथियों, यह था संविधान के अनुच्छेद 7 से 20 तक का संपूर्ण और सटीक विश्लेषण। अगर आपने अनुच्छेद 1 से 6 का वीडियो नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से देखें। और अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आकाश कुमार अंबेडकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।